तो वायरल एंड वायरस देख के थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगता है। आज फुल पुलिस वालों का मेला लगा हुआ है, ये देखो। कभी कभी ना मन करता है व्लॉगिंग छोड़ दूं। पता है रीज़न क्या है? कि बिल्कुल मतलब थकान हो रही हो, मन नहीं कर रहा हो कैमरा पकड़ने का, कुछ बोलने का, तो भी दिमाग में एक रहती है बात कि यार आज कुछ करा नहीं, आज कोई व्लॉग नहीं बनाया, आज वीडियो नहीं बना। टर्बो फैमिली वेट कर रही होगी, तो टर्बो फैमिली के चक्कर में ना ये बनाना पड़ता है। बट स्टिल आप लोगों का प्यार जो मिलता है ना, जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, जब आप लोगों का प्यार मिलता है, जब वो एक फीलिंग होती है अच्छी वाली कि नहीं यार ये फैमिली है और फैमिली ना मेरे से कुछ एक्सपेक्ट करती है, तो जब कोई कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हो और वो भी फैमिली का मेंबर एक्सपेक्ट कर रहा हो तो पूरा तो करना पड़ेगा। तो सिर्फ इसीलिए ये कैमरा ऑन हो जाता है। सच बताऊँ तो जितने यूट्यूब से पैसे आते हैं ना, उतने मैं ईजिली 2 गाड़ियाँ बेच के कमा लेता हूँ। और कार्स बेचना इज़ समथिंग कि महीने की मैं 10 भी आराम से बेच सकता हूँ, और आराम से मतलब बहुत प्यार से। तो व्लॉगिंग के अगर वैसे बात करूँ ऐसी वाली तो बेकार है इस मामले में। एनीवेज, कैसी है अपनी टर्बो फैमिली? तो मैं बिल्कुल झकास मस्त, और आप लोग मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया होंगे और रॉक कर रहे होंगे। तो मेरे साथ में वैसे एक रॉक वाला बंदा भी है जो ऐसे ऐसे करके रॉक करता है, बट वो उसका स्टाइल अलग है, तो उसका स्टाइल रॉक कर देंगे। तो शिंपी कैसा है भाई? बढ़िया बढ़िया। कैसी है टर्बो फैमिली? तो टर्बो फैमिली बिल्कुल मस्त रॉक कर रही होगी, झकास वाला। आज यहाँ पे ना एक कार आई हुई है जो एक्चुअल में मतलब है तो वन ऑफ माई फेवरेट, पर उस फेवरेट को ना अपन मोस्ट फेवरेट मतलब और मतलब फन क्रेजी पैपी करने वाले हैं। तो यार ये आ गई कार, और इसका अब सुनाता हूँ एग्जॉस्ट नोट। तो सुनाई दे रही है इसकी एग्जॉस्ट नोट। ये अभी इमेजिन करो कि पटाखे मार रही है, पुट 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 कर रही है। बाद में क्या होगा मुझे नहीं पता। तो इसके अंदर एक चीज़ अच्छी है कि रेव लिमिटर नहीं है, पूरा आरपीएम जा रहा है स्टिल पे। जब कार खड़ी हुई है तो पूरा स्टिल पे आरपीएम जाता है। एक बार अंदर से भी दिखाता हूँ मीटर। तो ये रहे अपने सनी भैया। हेलो, कैसे हो? बहुत आज मेरा हेलमेट तैयार करना है। हो जाएगा सर। हाय हाय मेरी जान, लो जी। आ गया समझ? मतलब आगे क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, बट बहुत ही जो भी होने वाला है वो बिल्कुल रॉकिंग होने वाला है। मतलब मज़ा आ जाएगा आज इसकी आवाज़ सुन के। और एग्जॉस्ट लगने वाला है इसके अंदर IPE का, और ये रहा डब्बा खुल चुका है वैसे। तो अभी एक बार बिछा के फिर दिखाता हूँ एग्जॉस्ट अच्छे से। और आज इसको ड्राइव पे भी लेके चलेंगे। मैं बहुत दिन हो गए कि मतलब मैं कार जब रेडी हो जाती है ना तो उसको ड्राइव नहीं कर पाता, क्योंकि ना मन भी नहीं करता, क्योंकि इतनी कारें चला ली ना मैंने तो। बट फिर मेरे को याद आ जाता है कि नहीं यार, आप लोगों के लिए तो ये नई चीज़ होगी, मेरे लिए तो कॉमन हो गई, मैं तो आदत हो गई ना, मतलब दिन भर यही करते रहो। बट आप लोगों के लिए कुछ नया ज़रूर होगा, नया एक्सपीरियंस होगा। तो मेरे को लगा कि चलो ठीक है, कार चला के तो चलेंगे ही, मतलब आज चलाएंगे इसको, ड्राइव करेंगे प्रॉपर और लेके चलेंगे शोरूम तक। बीच में अगर एक आध कहीं स्ट्रेच का मौका मिल गया तो स्ट्रेच भी कर देंगे। वैसे कस्टमर की कार है तो ज़्यादा तेज़ वेज तो नहीं चला सकते, बट हाँ एग्जॉस्ट नोट तो बनता है। यार मैं ना बहुत टाइम से सोच रहा था कि यार ना मैं हेलमेट है ना जो मेरा वो चेंज कर लूँ। तो चेंज करने के चक्कर में ना पहले मैंने लिया एरो लिया करीब 12,000 कुछ का। वैसे मेरे पास ऑलरेडी अराई है, वो आता है करीब 1.25 लाख रुपए के आसपास, जो मैं पहन रहा हूँ ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद मैंने वो 12,000 कुछ का लिया। मेरे को लगा कि यार हेलमेट में क्या होता है, हेलमेट तो सब एक जैसे होते हैं, प्रोटेक्शन तो है ही, मिल ही रहा है। तो 12,000 वाला हेलमेट भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है। बट जब वो पहना ना तो ऐसे हो गया, और वो हेलमेट पड़ा रह गया ऐसे का ऐसे ही। वो आज तक ऐसे कैसे ही पड़ा है, मुश्किल से मैंने 2 बार पहना होगा। उसके बाद फिर मेरे को एक बार मचा कुछ कि हाँ भाई अब तो चेंज कर ही लेते हैं। तो फिर मैंने लिया HJC का लिया। तो HJC की फिटिंग बहुत अच्छी थी, पर फिटिंग में फिर भी इतना मज़ा नहीं आया। मतलब जो मज़ा आता है ना, जो कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस क्या होता है कि 200 की स्पीड तक तो सारे हेलमेट एक जैसे होते हैं। वो 200 के बाद ना पता लग जाता है कि हेलमेट में फ़र्क आ रहा है, क्योंकि हेलमेट में अंदर हवा जाती है। जब हवा एयर ड्रैग इतना हो जाता है 300 की स्पीड पे कि हेलमेट धीरे धीरे ऊपर जाने लग जाता है या नीचे आने लग जाता है। मतलब वो अपनी जगह छोड़ने लग जाता है। आपके हेड पे आपको फील हो रहा होता है कि ये हेलमेट मूव हो रहा है। और 300 की स्पीड ऐसी होती है कि जिसमें आप हाथ कहीं पे नहीं छोड़ सकते बाइक से ऊपर से, मतलब आप हेलमेट को पकड़ नहीं सकते कहीं से भी। तो इसीलिए फिर वो HJC भी साइड हो गया। उसके बाद मैंने लिया एटलस का रू रॉक।
तो एटलस एक नई कंपनी आई थी जो यूएस की कंपनी है एंड हेलमेट है बिल्कुल अमेजिंग। तो कार्बन फाइबर हेलमेट करीब 55,000 रुपीज़ के आसपास, हेलमेट बहुत ही अच्छा। वो लिया, नहीं पहनने का रीज़न कि उसके ऊपर गोप्रो का माउंट नहीं लगा। तो आज मैं पकड़ने वाला हूँ सनी भैया को यहाँ पे, जो लगाएंगे आज गोप्रो का माउंट उस हेलमेट पे, ताकि उस हेलमेट पे अपन चल के और मोटो व्लॉगिंग कर पाएँ। फाइनली ना टाइम आ गया ये लगाने का, तो ये मैं अभी लगा रहा हूँ हेलमेट के ऊपर। हेलमेट यहाँ पे आ चुका है। तो इस पर टेपिंग करना ना आसान नहीं होता क्योंकि हेलमेट में ना कर्व बहुत ज़्यादा है। तो ये यहाँ से साइड से उठाना पड़ेगा प्रॉपरली, ये देख रहे हो, साइड से यहाँ से उठाना पड़ेगा और बीच से थोड़ा सा डीप रखना पड़ेगा ताकि ये इजीली प्रॉपरली उसके ऊपर फिक्स हो जाए। एंड इसको फिर पेस्ट करेंगे प्रॉपरली एरोडाइट से, ताकि अगर कितनी भी हाई स्पीड पे मैं चला रहा हूँ तो ये उतरे नहीं, क्योंकि अगर ये उतर गया तो गोप्रो उड़ जाएगा। तो भाई ये मैंने बना दिया और ये देखो प्रॉपर ब्रिज बन गया है टेप से, और ये प्रॉपरली सेट हो जाएगा। अब इसके ऊपर अब क्या है कि ये जो एज है, ये देखो, ये जो नोज़ है ना, तो कैसे देखो ये वाला, ये नोज़ ना बिल्कुल ऐसी है। तो ये क्लियर ना, मतलब बिल्कुल एक फ्लैट सरफेस नहीं है जिस पे बहुत इजीली चिपक जाए। तो अपन ने ये इसको ऐसे कर दिया, ये प्रॉपरली सेट हो जाएगा बिल्कुल तरीके से। तो उसके बाद इस पर एरोडाइट लगाएंगे, एरोडाइट लगा के इसको पूरा सेट कर देंगे। और अब ये काम ना मेरा नहीं रहेगा, अब ये काम करेंगे एक स्पेशल पर्सन। स्पेशल मतलब बहुत ही स्पेशल, वैसे मेरे दिल के बड़े खास हैं, और वैसे भी जिनके पास मर्सिडीज़ होती है ना मुझे बड़े पसंद होते हैं पर्सनली, मतलब मर्सिडीज़ ओनर्स ना मुझे बड़े पसंद होते हैं। अपन वैसे BMW वाले, छोटी मोटी कारों वाले, थोड़ी अपनी कार की लेंथ भी कम है, इनकी गाड़ी की थोड़ी लेंथ ज़्यादा है। हंस रहे हैं वैसे पीछे बैठे बैठे। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया सर। कैसी चल रही है आपकी? आप पे जोक्स तो ऐसे हैं, इतना बढ़िया बढ़िया जोक सुनाते हो क्या? कौन सा जोक सुना दिया मैंने? तो अभी आपने सबको बताया मर्सिडीज और ये सब वाला जोक्स ही थे। ओह महंगे महंगे, कहाँ है घड़ी, कहाँ है आज आपकी? तो घड़ी उतार के बैठे हो, गलत बात है। वर्कशॉप मैनेजर है, वर्किंग लाइक दैट ओनली। देखो ऐसा है भाई, वर्कशॉप मैनेजर चाहे ये कह लें अपने आप को, चाहे कुछ भी कह लें, रोलेक्स पहनने वाले बंदे हैं ये, मर्सिडीज़ E20 पे घूमने वाले, और मोबाइल में नोट जो टॉप वाला मॉडल आता है, जो भी आता है, मैं मतलब थोड़ा कम समझता हूँ मोबाइल के बारे में, वो वाले। तो अपन तो क्या है, वो बेसिक मोबाइल, कहाँ गया अभी मेरा बेसिक मोबाइल? ये रहा सैमसंग वाला, ये देखो भाई, ये रहा सैमसंग का छोटा सा मोबाइल, पता नहीं A7 कोई शायद कोई मॉडल है। भैया फ़ोन मतलब अभी एक और ले रहे हो? कौन सा ले रहे हो? सर 2 फोन ऑलरेडी हैं। देखो बड़े बड़े लोग, यही पहचान होती है, यही iPhone 10 है, Note 8 है। हाँ देखो महंगे वाले फ़ोन, कहा था ना महंगे वाले फ़ोन। तो सनी भैया चिपका दो इसको फटाफट से, मजाक बहुत हो गया। ये मैंने ब्रिज बना दिया जो आपने कहा था, ये प्रॉपरली मैंने सेट कर दिया। इससे अच्छा मैं सेट कर नहीं सकता इसको, मुझे नहीं लगता। टेप उतारनी है तो वो भी उतार के दे देता हूँ आपको मैं। नहीं सर, अभी कर देते हैं। उतार लोगे? चलो ये लो जी हेलमेट, क्योंकि अब हम इस पर करेंगे मोटो व्लॉगिंग, बड़ा ज़बरदस्त वाली। मैंने बिल्कुल सही बना दिया है वैसे, बिल्कुल परफेक्ट वाला। टेप उतारोगे, दबाओगे, बिल्कुल सेट। तो ये आ गया, पूरा ब्रिज बन गया प्रॉपरली। और इस पर मैं लगा रहा हूँ ये प्रमोटर मतलब अगर प्रमोटर लगा लो, ये एक एडेसिव होता है, ये लगा लो तो ये गमिंग ना और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी और फिर उतरेगा नहीं है बिल्कुल भी। तो कभी भी किसी को गोप्रो माउंट लगाना हो तो इनको पकड़ लेना, यहाँ पे आके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है। वैसे बड़े महंगे आदमी है ये। तो आज की ना मेरी सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी, मतलब पूरे दिन का जो काम था ना, वो ये था कि इसको ऐसे दबा के और पकड़ के बैठ जाओ बस। अब ये पकड़ के बैठना है कम से कम 5 मिनट, और 5 मिनट तक चाहे अंगूठा दर्द हो रहा हो, चाहे हाथ दर्द हो रहा हो, चाहे उंगली दर्द हो रही हो, पर इसको बिल्कुल ऐसे कैसे पकड़ के रखना है, बिल्कुल ही नहीं हिला सकते। तो भाई फाइनली ये लग गया है, और मैंने इसका वाइज़र भी लगा दिया ताकि इसका लुक पता लगे। तो लुक कैसा लग रहा है बताना मुझे। बड़ा ही खतरनाक हेलमेट है वैसे, और बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। सबसे अच्छी बात है कि ये बिल्कुल लाइट वेट है, मतलब इसमें वेट है ही नहीं, बिकॉज ये एक्चुअल में कार्बन फाइबर हेलमेट है। ये रहा इसका ब्लूटूथ, एंड ब्लूटूथ भी इसके अंदर इनबिल्ट है, तो ये एक अच्छी बात है। और ये डॉट सर्टिफाइड हेलमेट है, और सबसे अच्छी एक और चीज़ है कि ये स्नेल बेस्ड है। मतलब अब ये स्नेल बेस्ड की एग्जैक्ट डेफिनेशन मुझे कोई बहुत अच्छे से पता नहीं है, तो मैं गलत नहीं बोलना चाहूँगा, बट ये लग बड़ा क्लासी रहा है, एंड मुझे एक्चुअल में बड़ा पसंद आया था जब मैंने लिया था ये। अब चांस ऐसा हुआ कि जब लिया ना, लेने के बाद मैं इसको यूज़ ही नहीं कर पाया, क्योंकि अपन अराय पे इतने सेट थे जिसकी हद नहीं। और दूसरी चीज़, इसके अंदर के गोप्रो का माउंट नहीं लगा हुआ था, एंड विदाउट व्लॉगिंग हेलमेट पहनने का मेरे लिए तो शायद कोई यूज़ ही नहीं है, बिकॉज मैं शायद
जब भी हेलमेट पहनता हूँ तो सबसे पहले कैमरा ही ऑन होता है, उसके बाद बाइक चलानी स्टार्ट होती है मेरी। अभी ना एकदम से मैंने कैमरा ऑन किया। कैमरा इसलिए ऑन किया कि पीछे से ना आवाज़ आई कार स्टार्ट होके पटाखों की, मतलब पॉप एंड बैंग की आवाज़ आई, खतरनाक वाली। तो अंदर चलते हैं, फटाफट से आवाज़ सुनाता हूँ, क्योंकि ना मैं एक्साइटेड हो गया एकदम। कैमरा ऑन कर लिया, मैं वैसे सुस्ती आ रही थी, थोड़ी नींद भी आ रही थी। एकदम आवाज़ सुनते ही ना सारी नींद उड़ गई मेरी। 5 सीरीज़ M स्पोर्ट्स, ये M नहीं है, M स्पोर्ट्स है। M स्पोर्ट्स और M में बहुत फ़र्क होता है। M बिल्कुल प्योर परफॉर्मेंस होती है, M स्पोर्ट्स इज़ मीडियम परफॉर्मेंस। तो ये लग गया पूरा एग्जॉस्ट, और एग्जॉस्ट ये कंप्लीट यहाँ से लगा है, तो यहाँ से ये कंप्लीट लगते हुए और इधर आ गया, और इधर यहाँ पे इसके वॉल्व्स ही हैं। तो वॉल्व एग्जैक्टली ये रहा वॉल्व पार्ट इसका। तो वॉल्व इसका ऑन एंड ऑफ जो गाड़ी ओरिजिनली जैसे करती है वैसे ही होता है, मतलब ये एग्जॉस्ट आया ही और बना ही इसी गाड़ी के लिए हुआ है। और ये एग्जैक्टली जैसे ही अपन स्पोर्ट्स मोड करेंगे तो वॉल्व्स ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे और कार की आवाज़ हो जाएगी बिल्कुल बम जैसी। तो इसको उतारते हैं फटाफट से नीचे और उसके बाद सुनाता हूँ आवाज़। तो यार ये सुन लो अब गाड़ी की आवाज़। अरे ये बात दोबारा आप देखो अंदर से। ओए होए 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 होए, सन्नी भैया धमाके कर रखे हैं आपने तो। लो भाई, क्या बात है तेरी, खतरनाक खतरनाक, बहुत तगड़ा। जबरदस्त भाई जबरदस्त। तो मजा आ गया इसकी आवाज सुन के। कैसी लगी आप लोगों को आवाज मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट्स में। पटाखे कितने खतरनाक आ रही है, मतलब जबरदस्त वाले, नेक्स्ट एंड बिल्कुल। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारे दिनों से पूछ रहे हैं और काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि वायरल कहाँ है और वायरस कहाँ है। तो ये वायरस मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन में आ जाएगी मेरे पास में। उसके जो बम्पर की रैपिंग का इशू था वो कम्प्लीटली सॉल्व हो गया फाइनली। और जो वायरल है, वायरल मेरे ख्याल से अभी 10-15 दिन मुझे ऐसी उम्मीद है कि और लग सकते हैं पेंट होने में, क्योंकि वर्कशॉप फ्री नहीं है। पहले कस्टमर्स आते हैं तो कस्टमर्स की गाड़ियाँ पहले लग जाती हैं और उनका काम पहले होता है। अब देखो भाई, अपन तो घर के हैं तो घर की खेती या घर की मुर्गी दाल बराबर मान लो, बट अब वर्कशॉप अपना है तो देखो यार, पहले कस्टमर पहले, उसके बाद ये सब तो चलता ही रहेगा। तो जब तक लाइटनिंग अपना काम तो चला ही रही है। तो लाइटनिंग वैसे भी मैं ज़्यादा चला नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे सही मायनों में आजकल टाइम नहीं मिल रहा बाइक चलाने का, टू बिज़ी। बट हाँ, थोड़े दिनों बाद मैं बिल्कुल कंफर्टेबल होने वाला हूँ, क्योंकि मेरा ट्रैवल टाइम बहुत कम होने वाला है। अभी मैं रहता हूँ गुड़गांव और दिल्ली आता हूँ, और गुड़गांव दिल्ली के चक्कर में मेरे कम से कम रोज के 2.5 घंटे ट्रैवल टाइम लगता है, मतलब 1.25 घंटा जाना 1.25 घंटा आना। तो ये 2.5 घंटे कम्प्लीटली अब बच जाएंगे, और 2.5 घंटे एक्स्ट्रा जब मिलेंगे तो मतलब एनर्जी भी ज़्यादा रहेगी, वर्क भी ज़्यादा कर पाएंगे, एंड इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच भी पाएंगे, मतलब राइड शाइड और पर्सनल अभी पर्सनल टाइम तो होता ही नहीं है। तो यहाँ पे ये टीवी दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारे कैमराज, और कैमरा में एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये देखो भाई, ये खड़ी दिख गई। तो थोड़ा सा पास से शिम्पी दिखा देंगे। शिम्पी भाई थोड़ा सा पास ले जाओ, फ्रेम पूरा ले लो। दिख रही है वायरस? चलो भाई, वायरस दिख गई। अब वायरल भी दिखा देता हूँ, ये खड़ी वायरल, ये नीचे छोटी सी आधी अधूरी दिखती हुई। तो वायरल एंड वायरस देख के थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगता है। जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा सा लगता है, उनको देख के ना बड़ी मज़ा आता है, एंड मन करता है कि जल्दी से आ जाए बस होके। बट ठीक है, काम पहले, ये सब तो देखो चलता ही रहेगा। अगर अपन पैसे कमाते रहेंगे तो ऐसी 10 चीज़ें और आ जाएंगी। डेफिनेटली इनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, बट मे भी शायद इनसे बेटर आ जाए, मे भी कुछ और ऐड ऑन हो जाए। तो कमाई में समाई है कहते हैं ना, तो पहले काम बाद में सब कुछ। ये तो क्या है कि मतलब कॉस्मेटिक चीज़ें होती हैं, प्यार बहुत है पर है तो कॉस्मेटिक ही। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो अब ये ऐसे रखना है, ये ऐसे रखना है, ये हमें खुद को डिसाइड करना होता है। मैं सीधा आ गया हूँ कार में, मतलब ये आ गई कार। तो कम्प्लीटली डिजिटल मीटर विद स्क्रीन, बिग स्क्रीन, बीच का कंसोल बहुत ही प्यारा। मुझे ये टेक्सचर बहुत अच्छा लग रहा है, ये मैंने पहली बार देखा है वैसे। और गियर नॉब ये जो नया वाला आ गया ना, ये बहुत ही अल्टीमेट है।
यहाँ पे पूरे AC कंट्रोल्स, यहाँ पे मीडिया कंट्रोल। ये अगर बंद कर दूंगा तो ये सेंटर कंसोल दिखेगा कुछ ऐसा। सीट्स बहुत ही डिफरेंट है, कलर स्पेशली ये बिल्कुल अलग कलर है। और मोड सुनाता हूँ एक्चुअली, तो ये साउंड नोट हो गया, ये नॉर्मल मोड पे अभी कार, कंफर्ट मोड ये यहाँ पे लिखा हुआ कंफर्ट। और अब मैं कर रहा हूँ इसको स्पोर्ट्स मोड पे, ये स्पोर्ट्स प्लस आ गया। आ गई फुल ऑन आवाज, मजा आ गया। मतलब इतना मजा आ ना इसको सुन के, मतलब दिल खुश हो जाता है जब पीछे से ना मतलब ऐसे पटाखे पटूके मार रही हो गाड़ी और मतलब फुल पॉप एंड बैंग चल रहा हो, तो क्लास मजा होता है। अब चलते हैं यहाँ से ड्राइव पे। आज मैंने प्रॉमिस किया था कि ड्राइव पे जरूर लेके चलूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तो अब चलते हैं ड्राइव पे। वैसे मैं अकेला हूँ कार में, कोई मेरे साथ है नहीं, तो थोड़ा सा कैमरा पोजिशनिंग शायद इधर उधर हो सकती है, बट स्टिल आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि कहीं ना कहीं एक छोटा सा स्ट्रेच ज़रूर ले पाऊँ। ऑल्दो वैसे जो टाइम हो गया है वो हो गया है 6 o'clock, तो 6 बज चुके हैं और प्रॉब्लम ही आने वाली है कि ट्रैफिक मिलने वाला है फुल, बट स्टिल ट्राई तो करेंगे। तो आज फुल पुलिस वालों का मेला लगा हुआ है, ये देखो फुल ऑन। मतलब जितने ये बाइकर्स खड़े हैं ना, ये सब पुलिस वालों के चंबुल में है आज। तो यहाँ से भी ये पुलिस वाले भैया ये देखो ये लेके जा रहे हैं, ये एक बाइक और ले गए और चलान कट चुका है किसी ना किसी का। काफ़ी सारे लोग वहाँ पे रुके हुए हैं, वैसे काफ़ी सारे। देखो ये अभी चल रही है इको प्रो मोड पे, तो ये इको प्रो मोड आ रहा और मतलब कितनी साइलेंट है, फील भी नहीं हो रहा होगा कि शायद स्टार्ट भी है गाड़ी, बिल्कुल चल रही है शांति से। मेरे को मतलब ऐसा भी नहीं फील हो रहा कि ये इंजन स्टार्ट भी है इस टाइम पे, मतलब इतनी स्मूथ चल रही है ये। और ये करी मैंने स्पोर्ट्स प्लस, ये देखो एकदम से आवाज़ आ गई। और क्या बात है, क्या सही पटाखे मार रही है। मतलब थ्रॉटल देके जैसे ही मैं छोड़ रहा हूँ ना, तो पटाखे बिल्कुल नेक्स्ट लेवल आ रहे हैं और बहुत डिफरेंट से आ रहे हैं। तो वैसे मैं तेज़ वेज़ नहीं चलाने वाला क्योंकि मैं हूँ फुल ट्रैफिक में हूँ, तो क्या थोड़ा थोड़ा आगे जैसे गैप मिलता है तो हल्का सा रेव करके देख लो कि हाँ भाई सही चल रही है या नहीं चल रही है, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। बारिश देख रहे हो ये कितनी खतरनाक हो रही है, मतलब ये बारिश ना पूरा काम खराब करने वाली है बहुत बुरी तरह से। और मुझे लग नहीं रहा कि मैं इस कार को कल सुबह शूट करवा पाऊंगा। तो एक्चुअली कार जा रही है मेरे पास मतलब रात भर मेरे पास ही रहेगी और कल कस्टमर को वापस करेंगे। और आज होनी थी शूट, थोड़ा सा शोर ज़्यादा हो गया बट अब कुछ कर भी नहीं सकते। वेरी बैड, वेरी बैड। बारिश देखो इतनी तेज़ हो रही है, ये देखो खतरनाक वाली बिल्कुल। सनरूफ का और कुछ फ़ायदा हो ना हो, ये फ़ायदा ज़रूर होता है, मतलब ये अच्छे मज़े हैं, अच्छा लगता है, रूमी सा लगता है। ऊपर से ऐसे पानी वानी बरस रहा है, ये देखो फील आ गई, बिल्कुल प्रॉपर वाली फीलिंग आ गई। एक तो ना आजकल मौसम का बिल्कुल पता नहीं चलता कि मतलब कब बारिश हो गई कब क्या हो गया। अच्छा अब एक चीज़ और है, मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि ये जो सीन है, ये मतलब जो मास्क वाला सीन है, अगर कार में मैं अकेला हूँ तो भी लगाना ज़रूरी है या नहीं है। क्योंकि कार में अगर 2 जने बैठे हैं तो मास्क लगाना ज़रूरी है, पर अगर आप अकेले हो तो शायद मैंने ऐसा सुना था कि मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या मास्क लगा के ना गाड़ी में बैठ के बड़ा अजीब सा लगता है। पहले तो गाड़ी पूरी बंद, ऊपर से मास्क लगा लो तो वो कुछ ज़्यादा ही अजीब सा हो जाता है। वैसे गाड़ी हो चुकी होगी बहुत ही ज़्यादा गंदी और इसको साफ़ करना ना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। अब क्या होता है, अपने वर्कशॉप पे तो टीम होती है तो टीम अपने आप निपटा लेती है सारा कुछ, पर जब खुद करनी पड़ती है ना तो समझ जाओ। भाई मैं आ गया हूँ शोरूम, ये रहा, और इसकी हालत देख लो। और यहाँ पे देखो, यहाँ बिल्कुल बारिश नहीं है। मतलब मैं वर्कशॉप से निकला हूँ, वहाँ बारिश नहीं थी, रास्ते में इतनी बारिश जैसे पता नहीं क्या हो गया हो, तूफान आ गया हो, और यहाँ पे ज़ीरो बारिश, कुछ भी नहीं। BMW M3, तो ओरिजिनल M3, और बहुत ही ख़तरनाक है कार, मतलब चलने में तो बिल्कुल एंड है। यहाँ पे काफ़ी सारी कार्स खड़ी हुई हैं, एक और BMW, फिर मर्सिडीज़, वहाँ पे अपनी वाली सिविक, और यहाँ पे जो भैया ने अभी लैंड क्रूज़र ली है, तो इसकी ड्राइव पे लेके चलूँगा जल्दी, एंड जल्दी ही चलेंगे। तो अभी तो मैं लेके चल रहा हूँ BMW, उसका थोड़ा सा ना भी जैसे ही खाली रोड मिलेगी तो एक बार पॉप एंड बैंग ज़रूर सुना दूँगा घर पे जाने से पहले ये रही। और ये भी अच्छी खासी लाउड है।
पुराना जहाज, ये पुराना शेर है अपना, और इसको भी चलाएंगे किसी दिन, एक दिन लेके चलूँगा इसको। तो चलते हैं फटाफट से घर। अंदर बैठ के मज़ा आ गया। तो 3 सीरीज़ 330i कुछ डिफरेंट गाड़ी और डिफरेंट ही है वैसे तो ये। तो वैसे डीजल वाली तो मैंने अभी भी दिखाई थी, मेरे ख्याल से कल के व्लॉग में डीजल वाली थी जो अपने शोरूम पे आई हुई है बिकने के लिए। वही स्पोर्ट्स मोड ऑन, और अब सुनो, मतलब दिस इज फुल ऑफ फन, मजा आ गया मुझे चला के। मतलब रेस दो, रेस छोड़ो, और पट 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 अलग सी आवाज आ रही है बिल्कुल। थोड़ा सा ना शीशा खोल रहा हूँ, अब सुनो। घर चल के ना फिर व्लॉग करते हैं थोड़ा सा। टाइम हो रहा है रात के 12:54, मतलब करीब करीब रात के 1 बज गए। और डेली का स्केड्यूल ऐसा हो गया, मेरी आंखों से भी पता लग गया होगा कि अब थकान हो गई है। तो इनको थोड़ा ठीक करने के लिए या बेटर लगने के लिए मैं ऐसे कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा ना वो मतलब छुप जाता है। समझ जाओ यार, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो एज भी है, वो भी एक पॉइंट तो है ही। तो एनीवेज काफ़ी लोगों को लगता है कि आई एम 28, 30, 32, बट नहीं, आई एम 42 एग्जैक्टली। 79 बॉर्न हूँ एग्जैक्ट, तो हाँ 42 ही हो गया समवेयर, 41, 42 जो भी मान लो, जैसे मर्जी गिन लो इसको, और फ़र्क तो पड़ता है। तो एनीवेज एनर्जी अभी भी लो नहीं हुई है, मतलब अभी भी ठीक ठाक है एनर्जी। अभी भी मैं नींद में नहीं हूँ, बट कंफर्टेबल हूँ। तो कार की आवाज़ कैसी लगी वो मुझे ज़रूर बताना। एग्जॉस्ट ये जो लगा है, ये एक्चुअली फर्स्ट टाइम लगा है 330i पे इंडिया के अंदर। तो इंडिया में 330i लेटेस्ट वाला मॉडल जो BMW का है, 2019-20 मॉडल कह सकते हैं इसको, जो बिल्कुल लेटेस्ट वाला है। इसमें पहली बार कोई पेट्रोल कार में एग्जॉस्ट लगा है इंडिया के अंदर। तो मैं चाहता तो टाइटल में भी लिख सकता था फर्स्ट टाइम इन इंडिया, बट कहीं ना कहीं वो फिर क्या हो जाता है कि कंट्रोवर्शियल भी हो जाता है, तो मैं कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहता। आजकल वैसे भी मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ भी ऐसा ना लिखूँ टाइटल के अंदर जो वीडियो के टॉपिक से हटके हो, या जिसमें कहीं भी छोटी सी भी या मोटी सी भी कंट्रोवर्सी हो। तो सीधा सीधा चलते हैं ना, मतलब अच्छे से चलते हैं, आप लोगों को भी मेरी बात समझ में आ जाए, मुझे भी आप लोगों की बात समझ में आ जाए, और कोई क्लिकबेट भी ना हो। तो क्लिकबेट मैं करना भी नहीं चाहता, और ना ही मेरा इंटरेस्ट है कोई भी करने का। बट हाँ, कई बार ऐसा होता है कि मेरे दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट होता है, वो शायद आप लोगों को नहीं समझ में आता, या कुछ एक लोगों को नहीं समझ में आता। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आपने टाइटल गलत डाला है, जबकि ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने लास्ट टाइम एक टाइटल डाला था कि आई विल नॉट राइड अगेन। वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बोला कि मैं बारिश में आज के बाद राइड नहीं करूँगा। दिस इज़ वन ऑफ द सेम थिंग आई बिलीव कि एनीवेज कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं, ऊपर नीचे कर करके ही अपन सीखेंगे। तो अगर अगेन सब कुछ पसंद आ गया हो तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ कल सुबह 7:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टर्बो फैमिली।